राज्य शिक्षा शोध एवं प्रशिक्षण परिषद बिहार पटना में आप सबों का स्वागत है। जैसा कि बच्चों आप लोग को पता है कि हम लोग पिछले क्लास में क्रिस्टल जालक और एकक कोष्ठिका के बारे में पढ़े थे। क्रिस्टल जालक जिसको हम लोग कहते हैं क्रिस्टल लैटिस, तो उसमें हमने देखा था कि जो क्रिस्टल लैटिस है वो कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स का 3 डायमेंशनल स्पेस में अरेंजमेंट है, और जो क्रिस्टल लैटिस होता है वो बहुत छोटे छोटे यूनिट सेल का डिफरेंट डायरेक्शन में रिपीटेशन से बनता है, यानी पुनरावर्तन से बनता है। और हम लोग ने क्रिस्टल लैटिस और एकक कोष्ठिका यूनिट सेल का विशेषता पढ़े थे, कैरेक्टरिस्टिक पढ़े थे, जिसको अभिलक्षण भी कहते हैं, जिसमें हमने आप लोग को बतलाया था कि जो क्रिस्टल लैटिस का जो प्रत्येक बिंदु होता है उसको हम लोग लैटिस पॉइंट और लैटिस साइट कहते हैं, और प्रत्येक जो लैटिस पॉइंट है, लैटिस साइट जो है, वो एक कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल अवयवी कण, ये अवयवी कण एटम हो सकता है, मोलिक्यूल हो सकता है और आयन हो सकता है। और ये कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स को हम लोग स्ट्रेट लाइन से जब जोड़ देते हैं तो हमें क्रिस्टल का एक जियोमेट्री पता चलता है। उसके बाद हम लोग एकक कोष्ठिका यानी यूनिट सेल के बारे में पढ़े थे कि यूनिट सेल जो है क्रिस्टल लैटिस का सबसे छोटा भाग है, जो सभी दिशाओं में पुनरावर्तन करने के उपरांत संपूर्ण क्रिस्टल का निर्माण करता है। और जो यूनिट सेल का प्रॉपर्टी होगा वही क्रिस्टल का प्रॉपर्टी होगा। और यूनिट सेल का हम लोग डायमेंशन देखे थे, किनारों की लंबाई, इसको ए बी सी से रिप्रेजेंट किए थे, और वो किनारे की लंबाई के बीच का जो कोण है जिसको हम लोग एक्सियल एंगल्स और क्रिस्टलोग्राफिक एंगल्स कहते हैं, जिसको हम लोग ने अल्फा, बीटा एंड गामा से रिप्रेजेंट किया था। तो बच्चों जैसे आपको बतलाए थे कि जो ये ए बी सी जो है, जो एक्सियल डिस्टेंस जिसको हम लोग कह रहे हैं, वो बराबर भी हो सकता है, बराबर नहीं भी हो सकता है, म्यूचुअली परपेंडिकुलर भी हो सकता है, म्यूचुअली परपेंडिकुलर नहीं भी हो सकता है। उसी प्रकार से जो एक्सियल एंगल है वो बराबर हो भी सकता है और बराबर नहीं भी हो सकता है। इसको हम लोग डायग्राम के माध्यम से समझे थे। आज हम यूनिट सेल का क्लासिफिकेशन यानी वर्गीकरण करने जा रहे हैं कि यूनिट सेल कितने प्रकार का होता है। तो मोटे तौर पर यूनिट सेल 2 प्रकार का होता है, सिंपल यूनिट सेल एंड सेंटर्ड यूनिट सेल। सिंपल यूनिट सेल उसको कहते हैं जिसमें कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल अवयवी कण यूनिट सेल के केवल कोनों पर पाया जाता है। और सेंटर्ड यूनिट सेल उसको कहते हैं जिसमें कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल कोने के अलावा दूसरे स्थान पर भी पाया जाता है। तो इसको हम अब विस्तार से देख रहे हैं। तो बच्चों जैसा हम देख रहे थे कि यूनिट सेल का 2 टाइप होता है। पहला है सिंपल और प्रिमिटिव यूनिट सेल, जिसको हम लोग कहते हैं आद एकक कोष्ठिका, और दूसरा है केंद्रित एकक कोष्ठिका, सेंटर्ड यूनिट सेल। तो पहले हम लोग देखेंगे आद एकक कोष्ठिका, सिंपल और प्रिमिटिव यूनिट सेल। तो देखिए, सिंपल और प्रिमिटिव यूनिट सेल उसको कहते हैं जिसके
केवल कोनों पर कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल अवयवी कण पाया जाता है। जैसे देखिए ये एक यूनिट सेल है और इसका ये सब कॉर्नर है और इस कॉर्नर पर, प्रत्येक कॉर्नर पर एक अवयवी कण मौजूद है। तो वैसे ही यूनिट सेल जिसके केवल कोनों पर अवयवी कण पाया जाता है उसको हम लोग सिंपल और प्रिमिटिव यूनिट सेल कहते हैं। सिंपल और प्रिमिटिव यूनिट सेल कहते हैं। चित्र में आप देख रहे हैं कि ये जो सभी कोना पर जो हमने इस तरह को डॉट दिया है ये एक कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल है, अवयवी कण है और ये कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल एटम हो सकता है, मॉलिक्यूल हो सकता है या आयन हो सकता है। तो इसको ध्यान में रखिएगा कि अगर यूनिट सेल के केवल कोनों पर कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल मौजूद है तो समझ जाना है कि वो जो है सिंपल और प्रिमिटिव यूनिट सेल है। अब हमारा दूसरा जो टाइप है वो केंद्रित एकक कोशिका, सेंटर्ड यूनिट सेल। केंद्रित एकक कोशिका यानी सेंटर्ड यूनिट सेल उसको कहते हैं जिस यूनिट सेल में कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल कोनों के अलावा दूसरे स्थान पर भी मौजूद रहता है। तो अगर कोनों के अलावा दूसरे स्थान पर कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल प्रेजेंट है तो उसको हम बोलेंगे केंद्रित एकक कोशिका, सेंटर्ड यूनिट सेल। तो जैसा कि बच्चों हम लोग देख रहे थे कि यूनिट सेल दो प्रकार का होता है, एक है सिंपल और प्रिमिटिव यूनिट सेल और दूसरा है सेंटर्ड यूनिट सेल। तो सिंपल और प्रिमिटिव यूनिट सेल उसको कहते हैं जिसमें कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल अवयवी कण केवल उसके कोनों पर पाया जाता है। प्रत्येक कोनों पर यानी कॉर्नर पर एक कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल मौजूद होता है। दूसरा जो टाइप है वो है केंद्रित एकक कोशिका, सेंटर्ड यूनिट सेल। केंद्रित एकक कोशिका, सेंटर्ड यूनिट सेल वैसे यूनिट सेल को कहते हैं जिसमें कोनों के अलावा अन्य स्थान पर भी कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल उपस्थित होता है, मौजूद रहता है। अब सेंटर्ड यूनिट सेल को हम लोग तीन प्रकार में बांटते हैं और इस तरह बांटते हैं कि कोनों के अलावा यूनिट सेल के किस पार्ट में कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल मौजूद है। तो अगर कॉर्नर के अलावा यूनिट सेल के बड़ी सेंटर पर कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल मौजूद है, जैसे देखिए ये सब कॉर्नर है और कॉर्नर पर, प्रत्येक कॉर्नर पर एक कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल मौजूद है। इसके अलावा ये जो यूनिट सेल का जो ये बड़ी सेंटर है उस पर भी एक कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल मौजूद होता है। तो अगर कॉर्नर के अलावा यूनिट सेल के बड़ी सेंटर पर कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल मौजूद होगा, उपस्थित होगा, तब उसको हम कहेंगे बड़ी सेंटर्ड यूनिट सेल। अब हम दूसरा जो है सेंटर्ड यूनिट सेल का टाइप, जिसको हम लोग कहते हैं फेस सेंटर्ड यूनिट सेल, फलक
केंद्रित एकक कोष्ठिका, उसके बारे में जानने जा रहे हैं। तो बच्चों, हम लोग सेंटर्ड यूनिट सेल का टाइप देख रहे थे। इसमें पहला टाइप था बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल, दूसरा है फेस सेंटर्ड यूनिट सेल। फेस सेंटर्ड यूनिट सेल में कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल कोनों के अलावा प्रत्येक फेस के केंद्र पर एक एक पाया जाता है। जैसे देखिए, ये यूनिट सेल है, तो इसके प्रत्येक कॉर्नर पर एक एक कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल तो मौजूद है ही, और इसके अलावा यहाँ 6 फेस है। एक फेस ये है, एक फेस ये है, एक ये है, एक ये है, और एक ये है, इसके एक अपोजिट है। ऐसे देखते होंगे आप लोग, जो लूडो का जो पासा होता है, उसमें अगर ऊपर में आप का 1 है तो नीचे 6 होता है। तो यहाँ भी यही जान लीजिए कि जो ऊपर जो 1 है ये इधर दिख रहा है, आपको 6 नीचे है जो दिख नहीं रहा। तो जिस तरह लूडो के पासा में 6 फेस होता है, 6 फलक होता है, उसी प्रकार से यहाँ भी 6 फेस है, क्योंकि यहाँ मैंने जो यूनिट सेल चर्चा किया है वह क्यूबिक यूनिट सेल है, यानी एक क्यूब है, और लूडो का जो पासा होता है वो भी एक क्यूब होता है। इसीलिए यहाँ भी एक देखिए कि ये 6 फेस है, 1 2 3 4, और एक ये, एक इसके अपोजिट यानी कहें कि नीचे होता है। तो अगर कोनों के अलावा प्रत्येक फेस के सेंटर में एक एक कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल होगा तो वह फेस सेंटर यूनिट सेल, फलक केंद्रित यूनिट सेल कहलाएगा। अब हमारा जो तीसरा जो टाइप है उसको कहते हैं अंत केंद्रित एकक कोष्ठिका, इंड सेंटर्ड यूनिट सेल। जो अंत केंद्रित एकक कोष्ठिका होता है, इसमें कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल कोनों के अलावा 2 अपोजिट फेस के, कोई भी 2 अपोजिट फेस के सेंटर में भी एक एक कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल पाया जाता है। जैसे देखिए, यहाँ कॉर्नर पर कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल है, और ये कॉर्नर के अलावा भी 2 अपोजिट जो फेस है, ये जो 2 अपोजिट फेस है, इसके सेंटर में भी एक एक कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल मौजूद है। इसको आप ऐसे भी कर सकते थे कि 2 अपोजिट फेस, इसको मान लेंगे कि एक इधर है कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल और एक कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल इधर है। या यहाँ भी आपको बताए थे कि 2 फेस होता है, एक जो ये दिख रहा है, एक इसके अपोजिट होता है। या लूडो के पास हम बोले थे कि एक ऊपर फेस है, तो एक जो नीचे है, जो ज़मीन पर, या लूडो के जो कार्डबोर्ड है उस पर जो पासा का फेस जो कार्डबोर्ड को टच कर रहा है, एक फेस वो है। तो यहाँ भी इसको आप रख सकते हैं, यानी इसको इस तरह से भी दर्शा सकते हैं, या इस प्रकार से भी आप इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं कि ये जो कॉर्नर है और ये सब कॉर्नर के अलावा ये जो 2 अपोजिट आपका फेस है, एक यहाँ और एक यहाँ, और एक यहाँ है और एक यहाँ। तो आप इंड सेंटर यूनिट सेल को ये 3 प्रकार में से किसी के द्वारा भी दर्शा सकते हैं। अब हम बच्चों, जो ये यूनिट सेल है इतने तरह का, ये सब का जब हम ज्योमेट्रिकल कैलकुलेशन करते हैं तो ऐसा देखा जाता है कि 14 टाइप्स ऑफ, यानी 14 तरह का कॉम्बिनेशन पॉसिबल है, और 32 तरह का क्रिस्टल सिस्टम संभव है।
लेकिन देखा गया है कि उसमें बहुत सारा क्रिस्टल सिस्टम एक समान होता है, इसीलिए जितनी भी क्रिस्टलाइन सॉलिड है उसको 7 क्रिस्टल सिस्टम में क्लासिफाई किया जाता है। क्यूबिक, टेट्रागोनल, ऑर्थोरम्बिक, रंबोहेड्रल, मोनोक्लिनिक, ट्राइक्लिनिक। तो इस तरह हम लोग 7 क्रिस्टल सिस्टम के पढ़ते हैं। और ये जो 14 जो कम्बिनेशन जो आपको मैंने बतलाया, इसका स्टडी एक फ्रांसीसी मैथमेटिशियन जिसका नाम अगस्त ब्रेवेस था, उसने किया था। इसीलिए ये 14 पॉसिबल कम्बिनेशन को ब्रेवेस लैटिसेस के नाम से भी जानते हैं। तो अब हम लोग ब्रेवेस लैटिसेस को देखने जा रहे हैं। ब्रेवेस लैटिसेस को देखने जा रहे हैं कि ब्रेवेस लैटिसेस क्या होता है। तो जैसा कि मैं बतला रहा था कि 14 यानी 14 3 डायमेंशनल लैटिसेस संभव है, जिसका अध्ययन सर्वप्रथम फ्रेंच मैथमेटिशियन अगस्त ब्रेवेस ने किया था। इसीलिए ये 14 3 डायमेंशनल लैटिसेस को हम ब्रेवेस लैटिसेस भी कहते हैं। और ये 7 क्रिस्टल सिस्टम के अंतर्गत 14 ब्रेवेस लैटिसेस पॉसिबल है। तो अब हम देख रहे हैं 7 क्रिस्टल सिस्टम और उसके अंदर कौन कौन पॉसिबल ब्रेवेस लैटिसेस है। उसमें एक्सियल एंगल एक दूसरे से किस तरह रिलेटेड है और उसका वैल्यू कितना होता है, एक्सियल डिस्टेंसेस एक दूसरे से किस तरह रिलेटेड है और उसका वैल्यू क्या होता है, और उसका हम लोग उदाहरण देखने जा रहे हैं। तो जैसा कि बच्चों हम लोग कह रहे थे कि 7 क्रिस्टल सिस्टम होता है और 14 ब्रेवेस लैटिसेस होता है। तो 7 क्रिस्टल सिस्टम हम लोग यहाँ देख रहे हैं। क्यूबिक, घन्य, टेट्रागोनल, समलंबांश इसको कहते हैं हिंदी में, ऑर्थोरम्बिक, विषम लंबांश, मोनोक्लिनिक, एकंताश, ट्राइक्लिनिक, त्रिंताश, हेक्सागोनल, षटकोणीय, रंबोहेड्रल और ट्राइगोनल, त्रिसमन्ताश। तो ये जो 7 क्रिस्टल सिस्टम है इसमें 14 पॉसिबल वेरिएशन है। यानी जो क्यूबिक लैटिस है उसमें 3 प्रकार का होता है। प्रिमिटिव क्यूबिक लैटिस, बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक लैटिस, फेस सेंटर्ड क्यूबिक लैटिस। टेट्रागोनल जो होता है उसमें 2 प्रकार का होता है। प्रिमिटिव टेट्रागोनल लैटिस, बॉडी सेंटर्ड टेट्रागोनल लैटिस। ऑर्थोरम्बिक जो होता है उसमें 4 तरह का वेरिएशन पॉसिबल है, यानी 4 तरह का लैटिस हो सकता है। एक है प्रिमिटिव ऑर्थोरम्बिक लैटिस, बॉडी सेंटर्ड ऑर्थोरम्बिक लैटिस, सेंटर्ड ऑर्थोरम्बिक लैटिस एंड फेस सेंटर एंड इंड सेंटर्ड ऑर्थोरम्बिक लैटिस। मोनोक्लिनिक जो है उसमें 2 प्रकार का लैटिसेस पॉसिबल होता है। एक है प्रिमिटिव और दूसरा है इंड सेंटर। और बाकी जो ट्राइक्लिनिक, हेक्सागोनल और रंबोहेड्रल जो है उसमें केवल सिंपल या प्रिमिटिव लैटिस पॉसिबल है। अब यहाँ हमने देखा है कि क्यूबिक जो सिस्टम होगा क्रिस्टल सिस्टम उसमें
एक्सियल डिस्टेंस के बीच क्या रिलेशन होगा, एक्सियल एंगल के बीच क्या रिलेशन होगा। तो क्यूबिक में जो एज लेंथ होता है एक्सियल डिस्टेंस वो बराबर होता है तीनों ए बी सी। एक्सियल एंगल भी तीनों बराबर होता है, म्यूचुअली परपेंडिकुलर होता है। दैट मीन्स तीनों जो एक्सियल एंगल्स है अल्फा बीटा गामा उसका वैल्यू 90 डिग्री है। और क्यूबिक का उदाहरण होता है साधारण नमक जिसको NaCl कॉमन साल्ट या रॉक साल्ट भी इसको कहते हैं, जिंक ब्लेंड, कॉपर। दूसरा जो है वो है टेट्रागोनल जिसमें दो लैटिसेस पॉसिबल है, प्रिमिटिव टेट्रागोनल लैटिसेस, बड़ी सेंटर टेट्रागोनल लैटिसेस। इसमें दो एक्सियल डिस्टेंस ए और बी बराबर होता है लेकिन ये दोनों सी के बराबर नहीं होता है। इसमें तीनों कोण बराबर होता है और म्यूचुअली परपेंडिकुलर यानी अल्फा बीटा गामा तीनों 90 डिग्री होगा। इसका उदाहरण है व्हाइट टिन, सफ़ेद टिन, SnO2 जिसको हम लोग कैसीटेराइट कहते हैं, TiO2 जिसको रूटाइल कहते हैं, टाइटेनियम का एस्क है, कैल्शियम सल्फेट। तीसरा क्रिस्टल सिस्टम है ऑर्थोरम्बिक जिसमें 4 लैटिसेस पॉसिबल है, प्रिमिटिव ऑर्थोरम्बिक लैटिस, बडी सेंटर्ड ऑर्थोरम्बिक लैटिस, फेस सेंटर ऑर्थोरम्बिक लैटिस, इंड सेंटर ऑर्थोरम्बिक लैटिस। इसमें जो तीनों एक्सियल लेंथ है वो एक दूसरे के बराबर नहीं होता है, तीनों अलग अलग होता है, लेकिन तीनों जो एक्सियल एंगल है अल्फा बीटा गामा एक दूसरे के बराबर होता है और 90 डिग्री होता है। इसका एग्जाम्पल है रम्बिक सल्फर KNO3 BaSO4। चौथा है मोनोक्लिनिक जिसमें दो तरह का लैटिस पॉसिबल है, प्रिमिटिव, इंड सेंटर। इसके तीनों एज लेंथ एक दूसरे के बराबर नहीं होता है। जो एंगल्स होता है एक्सियल एंगल्स अल्फा या गामा समान होता है और 90 डिग्री होता है, जबकि बीटा जो है वो 90 डिग्री नहीं होता है। पांचवा है ट्राइक्लिनिक जिसमें केवल एक लैटिस है, प्रिमिटिव ट्राइक्लिनिक लैटिस। इसमें एक्सियल डिस्टेंस तीनों जो है एक दूसरे के बराबर नहीं होता है, एक्सियल एंगल भी एक दूसरे का बराबर नहीं होता है, परपेंडिकुलर भी नहीं होता है। इसका एग्जाम्पल है K2Cr2O7 पोटासियम डाइक्रोमेट, CuSO4 × 5H2O, कॉपर सल्फेट, पेंटाहाइड्रेट जिसको हम लोग ब्लू विट्रियोल यानी नीला थोथा भी कहते हैं, H3BO3 जिसको हम लोग बोरिक एसिड कहते हैं। अगला जो क्रिस्टल सिस्टम है हेक्सागोनल जिसमें केवल एक लैटिस पॉसिबल है, प्रिमिटिव हेक्सागोनल लैटिस, जिसमें इसमें दो जो एक्सियल डिस्टेंस ए और बी है बराबर होता है लेकिन ए बी सी के बराबर नहीं होता है। इसमें दो एंगल अल्फा और बीटा 90 डिग्री होता है लेकिन गामा 120 डिग्री होता है। इसका एग्जाम्पल है ग्रेफाइट, जिंक ऑक्साइड, कैडमियम सल्फाइड। जो लास्ट आपका है लैटिस उसको कहते हैं रंबोहेड्रल या ट्राइगोनल। इसमें भी एक वेरिएशन पॉसिबल है, प्रिमिटिव लैटिस, जिसमें एज लेंथ तीनों एज लेंथ एक दूसरे के बराबर होता है और अल्फा बीटा गामा भी बराबर होता है लेकिन 90 डिग्री नहीं होता है। इसका एग्जाम्पल है कैल्साइट, CaCO3, HgS, सीनेबार। तो बच्चों इसका मैं एक ट्रिक दे रहा हूँ एज लेंथ का। देखिए कि ऊपर वाला जो है पहला जो है और सातवां है उसमें दोनों में ABC तीनों बराबर है। दूसरा और छठा जो है सेकंड और सेकंड लास्ट वो दोनों देखिए एक जैसा है, A B के बराबर है और C के बराबर नहीं है। उसी तरह तीसरा और पांचवा जो है वो एक जैसा है। तो इस तरह से याद रखें। और ये 7 क्रिस्टल सिस्टम को याद रखने के लिए मैं आपको एक छोटा सा ट्रिक दे रहा हूँ जिसके द्वारा आप याद रखिएगा। क्यूट आवर मदर, क्यूट आवर मदर।
क्यूट आवर मदर। देखिए, हर बच्चा सोचता है कि मेरी माँ प्यारी है। क्यूट आवर मदर। देखिए, सी यू से यहाँ लिखिए क्यूबिक हो गया, टी टेट्रागोनल, आवर से ऑर्थोरम्बिक, मदर एमओ से मोनोक्लिनिक, टी से ट्राइक्लिनिक, एस से हेक्सागोनल और आर से रेम्बोहेड्रल। तो आप 7 क्रिस्टल सिस्टम को इस ट्रिक से यानी क्यूट आवर मदर के मदद से याद रख सकते हैं। तो जैसा कि बच्चों हमने देखा आज कि हमने यूनिट सेल का टाइप पढ़ा, प्रिमिटिव, सेंटर्ड यूनिट सेल। सेंटर्ड यूनिट सेल का भी 3 टाइप था, एक फेस सेंटर, बॉडी सेंटर और इंड सेंटर। उसके बाद उसके कम्बिनेशन के आधार पर हमने पॉसिबल वेरिएशन देखा जो 14 है, जिसका अध्ययन फ्रेंच मैथमेटिशियन अगस्त ब्रेवियस ने किया था। इसीलिए ये पॉसिबल वेरिएशन को ब्रेवियस लैटिसेस भी कहते हैं। और मैंने 7 क्रिस्टल सिस्टम में पॉसिबल वेरिएशन 14 देखा है। उसके एक्सियल डिस्टेंस के बीच क्या रिलेशन है, उसके एक्सियल एंगल्स के बीच क्या रिलेशन है, और ये जो 7 क्रिस्टल सिस्टम है उसका एग्जाम्पल भी देखा। इसको आप लोग थोड़ा सा ध्यानपूर्वक पढ़िएगा और कोशिश कीजिएगा कि एग्जाम्पल भी याद कर लें। थोड़ा सा मैंने ट्रिक भी बताया था कि ऊपर और नीचे देखिए, यानी पहला और 7वां में एज लेंथ जो है एक समान है, दूसरा और छठा में समान है, तीसरा और 5वां में समान है। इसकी मदद से थोड़ा आप याद रख सकते हैं। तो चलिए इसको आप लोग रिवाइज करते रहिएगा। फिर हम लोग अगले क्लास में मिलते हैं और आगे जो आप लोग को पढ़ना है उसको देखेंगे। तब तक के लिए आप लोग को ढेर सारी शुभकामनाएं। धन्यवाद।